जी सैनी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस विषय को लेकर के ये बताएं। क्योंकि हम जो है आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी की बात जनता तक पहुंचाने के लिए और राहुल गांधी की बात जनता तक पहुंचाएंगे और जनता की बात राहुल गांधी तक पहुंचाने के लिए एक हमने जन संदेश संविधान बचाओ यात्रा 20 अगस्त को नारनौल से शुरू होगी। जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पे जी, उसमें कैप्टन अजय यादव जी जो कि ओबीसी के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, वो हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस सेवा दल और ओबीसी दोनों मिलकर करेगी। जी, कांग्रेस सेवा दल का मैं प्रदेश का जो है सहायक अध्यक्ष हूँ। जी, कृष्ण सैनी जी ओबीसी के उपाध्यक्ष हरियाणा के जी, और हमारे सेवा दल के जिलाध्यक्ष होंगे वहाँ के। जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारी सेवा दल की होगी, हमारे प्रभारी होंगे सेवा दल के। और बीच बीच में जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये घूमेगी। जैसे जैसे यात्रा हमारे बड़े नेता उसमें शामिल होते रहेंगे और बीच बीच में हमें जो है ना हौसला पिलाई देते रहेंगे। ये हमारा आज का मुद्दा है। सैनी साहब, कितने दिनों में इस यात्रा को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? लगभग 20 दिन लग जाएंगे इस यात्रा में। जी, सैनी साहब, चुनाव इस समय हरियाणा में है और चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस यात्रा को उद्देश्य चुनाव से जोड़ के माना जाएगा? देखो, चुनाव तो है ही, अब जनता दुखी है, जनता की बात हम सुनेंगे, जनता की बात राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे। तो जनता क्या चाहती है, किस तरह के कैंडिडेट चाहती है जी, और किस तरह का मुद्दा है। क्योंकि हरियाणा सरकार जो वर्तमान है 10 साल के अंदर इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम करा है, जनता को दिया नहीं, झूठ बोलने का काम करा है। ये सारी बातों को लेके हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने बताया कि जनता का संदेश राहुल गांधी जी तक जाएगा, तो जनता का संदेश जो राहुल गांधी जी तक जाएगा, क्या मैनिफेस्टो जो बनने वाला है आगे कांग्रेस का, उसमें कुछ मुद्दे जोड़े जाएंगे? बिल्कुल जोड़े जाएंगे, बिल्कुल जोड़े जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि जनता का मुद्दा है, मेन तो जनता जनाजर है। जनता जो है जिसको चाहेगी वो सरकार बनाने का काम करेगी। जनता जागरूक है, जनता दुखी है, जनता परेशान है। आज देखिए आप, हर वर्ग परेशान है। आप हरियाणा में थोड़ी बारिश हुई है, आप गुड़गांव की हालत देखिए, शीतला माता का जो पूरा हुआ है आदमी डूब जाए। आप किसी उसमें फ्लाईओवर में जाइए, जी, बस अड्डे के पास इन्होंने वो अंडरपास बनाया, उसकी हालत देखिए। आज लोग दुखी हो गए, वहां से मकान बेच कर दुकान बेच के जान रहे हैं। तो इन्होंने रोजी रोटी छीनने का काम करा है अपने स्वार्थ के लिए। सिर्फ इन्होंने अपना स्वार्थ बनाया। किस तरह से पब्लिक और सरकार जो है पब्लिक को लूटा जाए, किस तरह से भ्रष्टाचार करा जाए। निगम को आप देख लीजिए, निगम के अंदर क्या हालात है। आज तहसील को देखिए, आप तहसील में जाके देखिए हालात क्या चल रहे हैं वहाँ। एक कंप्यूटर वाला भी पैसे मांगता है। कितनी मिली भगत से काम हो रहा है। जहाँ डीसी साहब बैठे हुए हैं, तहसीलदार तहसील के मालिक होते हैं, तहसीलदार को से वो एसी में बैठे हुए हैं, वो अपने दफ्तर में नहीं बैठते, अंदर एसी में बैठते हैं, वहाँ सौदेबाजी चलती है। तो ये बड़े दुख की बात है। कांग्रेस के टाइम में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार में आपने इस तरह की वो नहीं देखे। तो हमने तो रजिस्ट्री भी हैंड टू हैंड देने का काम करा था, तहसीलदार वहीं केबिन में बैठा दिए थे। तो इस तरह की जो है हमारी सरकार थी। आज अफसर जो है बेलगाम हो चुके हैं इस सरकार के अंदर, ये बड़ी दुख की बात है। सैनी साहब, अगर इस बदलाव यात्रा की अगर हम बात करें, जो जन संदेश यात्रा आप निकाल रहे हैं, गुरुग्राम में इस यात्रा का कब पड़ाव होगा? गुरुग्राम में इस यात्रा का 6-7 दिन लगेंगे। 6 और 7 दिन के बाद जो है मेरे ख्याल 27 या 28 को गुड़गांव में आ जाएगी। गुरुग्राम में जब ये यात्रा आएगी तो यहाँ पर कौन जो नेता होंगे, क्या कोई बड़े नेता यहाँ दिल्ली से आने की संभावना है? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी एक यात्रा चल रही है गुजरात के अंदर। अच्छा, वो 25 के बाद शामिल होंगे। हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी है, वो भी 25 के बाद शामिल होंगे। और इसमें बीच बीच में कैप्टन अजय यादव जी आते रहेंगे। वहाँ यहाँ के पूर्व जो विधायक है या यहाँ के इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है, ये सभी इसमें यात्रा में शामिल होंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ के एमएलए वगैरह भी शामिल होंगे। क्योंकि उनके लिए हमने जो है कांग्रेस सेवा दल और ओबीसी लड़ाई लड़ रही है। कोई हमारा पर्सनली इसमें स्वार्थ नहीं है, जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई हम आगे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस यात्रा का उद्देश्य है हरियाणा के चुनावों को लेकर के हरियाणा की जनता को जागरूक करना और साथ ही साथ पार्टी जो इस समय है कांग्रेस, उसको एकजुट करना है।
बिल्कुल कांग्रेस सेवा दल का यही काम है। कांग्रेस सेवा दल ने इससे पहले भी एक यात्रा निकाली गुजरात से दिल्ली तक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके नेतृत्व कर रहे थे और उसमें सभी नेता हमारे शामिल हुए थे। कांग्रेस सेवा दल एक रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हमारे कांग्रेसी, वो काम करती है। कांग्रेस सेवा दल का काम है जनता की बात सुननी, जनता की बात आगे तक पहुंचानी, जनता की बात को मुद्दे उठाना। हम मुद्दे आपने देखा होगा कि गुड़गांव में बार बार उठाते रहे इस सरकार के खिलाफ। जब भी सरकार ने कोई निकम्मापन दिखाया हमने प्रदर्शन करा है। जनता के बीच में रहे, हम जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं। हमने जो है जनता की के लिए बैठे हुए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले। मैं गुड़गांव की जनता से अपील करता हूं कि जब भी ये गुड़गांव में यात्रा आवे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो और अपनी बात रखें, ताकि हम जो है आप लोगों की बात आदरणीय राहुल गांधी तक पहुंचा सके। क्योंकि गुड़गांव की बहुत सारी समस्या है। गुड़गांव सबसे ज़्यादा रिमाइंडर देने वाला हरियाणा के अंदर है और वहीं जो है गुड़गांव में बड़ी भारी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अनदेखी करी जा रही है। तो मैं सभी जनता से, सभी लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गुड़गांव के अंदर शामिल हो इस यात्रा। मैं समझता हूं कि जो लोग अन्य पार्टी से आ रहे हैं उनको अंदेशा हो चुका है कि ये बीजेपी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो लोग भी समझ चुके हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो समझ चुके हैं कि ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने एक खबर सुनी थी, एक कोई उनका छुटभैया नेता है, वो हमारी जो है कह रहा है कि ये तो टुकड़ा टुकड़ा पार्टी है। भैया अपने आप को देखो, तुम्हारी कितनी औकात है। इस तरह की बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। तब एक नौकरी करने वाले आप जो हो, उसके अंदर काम करने वाले हो, और आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बयान सोच समझ के देने चाहिए। किसी नेता को खुश करने के लिए किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। नमस्कार, मैं विजय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से स्नेहा पिलानिया। यह इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ पर एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं। हमारे यहाँ पर वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड स्टाफ, 100% रिजल्ट, 100% प्लेसमेंट, हजारों बच्चे कोर्स करके सरकारी नौकरी लग चुके हैं। फुल एसी क्लासरूम एंड हॉस्टल फैसिलिटी। हमारे इन हाउस हॉस्पिटल में बच्चे ट्रेनिंग दी जाती है।